Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is amino acids are building blocks of proteins. तो बच्चों आज हम इस चीज़ को देखने वाले हैं कि किस तरह अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होकर प्रोटीन्स बनाती हैं। अब बच्चों हमें इस चीज़ का तो पता ही है कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स के प्रोटीन्स जो है ना वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं कि प्रोटीन्स जो है ना वो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं और अमीनो एसिड्स बच्चों इसकी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं कि जब अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होंगे तो प्रोटीन्स बनेगी। अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब बच्चों प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक नेकलेस जैसे होता है। जिस तरह एक नेकलेस होता है ना, सेम ऐसे ही प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। अब एक नेकलेस को बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मुझे ज़रूरत होगी बच्चों छोटे छोटे मोतियों की, कि जब वो छोटे छोटे मोतियों को मैं आपस में कंबाइन करूँगा, लिंक करूँगा, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? एक नेकलेस बन जाएगा। अब बच्चों प्रोटीन्स में भी ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और इन यूनिट्स को हम नाम देते हैं अमीनो एसिड्स का। और बच्चों जब ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक चेन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और उस चेन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बच्चों इस पॉलीपेप्टाइड चेन को मैं प्रोटीन नहीं कह सकता। बच्चों जब यही वाली पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में फोल्ड होगी ना, तो उससे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे प्रोटीन्स का। अब बच्चों जैसा कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हुए हैं और ज्वाइन होने के बाद क्या इन्होंने फॉर्म किया है? पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है। अब यही वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जब आपस में कॉइल होगी तो हमारे पास प्रोटीन बनेगी। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं कि अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। बच्चों अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, उसके सेंटर में कार्बन होती है और बच्चों इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन और इस कार्बन की एक वैलेंसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सेटिस्फाई होती है जिसको हम COOH कहते हैं और उसकी एक वैलेंसी NH2 अमाइनो ग्रुप से सेटिस्फाई होती है और इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन होती है और एक साइड पे R ग्रुप लगा होता है। और बच्चों ये वाला जो R ग्रुप है ये 20 डिफरेंट वेरिएशंस में पाया जाता है जिससे हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों अगर इसी R को मैं रिप्लेस कर दूं हाइड्रोजन से तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन जो कि सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है। ठीक है, और अगर इसी R को बच्चों में रिप्लेस कर दूं CH3 से तो ये उससे नेक्स्ट अमीनो एसिड बन जाएगा जिसका नाम है एलिनीन। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं किस तरह अमीनो एसिड्स प्रोटीन्स बनाती हैं। अब बच्चों आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो बिग मॉलिक्यूल्स हैं और आपको मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही एक रिएक्शन बताया था, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, कि बच्चों जब भी बायोलॉजी में, जब भी केमिस्ट्री में किसी बिग मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, किसी बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, तो बच्चों वो हमेशा वाटर की रिमूवल से होगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। अब बच्चों चूंकि हम लोग प्रोटीन्स बना रहे हैं और प्रोटीन्स बनती हैं अमीनो एसिड से, तो बच्चों जब आप अमीनो एसिड आपस में लिंक होंगे तो उन अमीनो एसिड्स में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता जाएगा और उससे उनके दरमियान एक बॉन्ड, पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा और उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। टू अमीनो एसिड्स लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। अब जो टू अमीनो एसिड्स हैं ना वो आपस में लिंक होते हैं किसके थ्रू? एक पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू। इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज इज फॉर्म्ड। अब पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है? A peptide linkage is formed by the elimination of water molecule between the amino group of one amino acid and the carboxylic acid of another amino acid। तो बच्चों आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि ये एक अमीनो एसिड है और ये एक दूसरा अमीनो एसिड है। जब ये आपस में दोनों कंबाइन होंगे तो इस अमीनो ग्रुप के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और इस अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप में से हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में लिंक होंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इनके दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो बच्चों आप लोग पेप्टाइड लिंकेज को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं दैट लिंकेज बिटवीन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड
रिलीज H2O, वो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, एंड कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज, और उनके दरमियान कार्बन नाइट्रोजन की लिंकेज फॉर्म होगी। ठीक है, और इस बॉन्ड को हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब बच्चों इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बन रही है ना, उसमें 2 अमाइनो एसिड हैं, तो इसको मैं कहूँगा डाई पेप्टाइड। अगर 3 है तो ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड, एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। And when thousands of amino acids polymerize, they form protein. और बच्चों ऐसे ही जब thousands of amino acid आपस में पॉलीमराइज होंगे तो वो प्रोटीन बनाएंगे। अल्लाह हाफिज।